अग्नि, जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर, इसके डिस्टर्ब होने की वजह से या मंद होने की वजह से किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है या इसे लेकर हम लोग किस तरह से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह, संभव आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपको जठराग्नि या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है या आपकी अग्नि के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे रोग करीब करीब देखा जाए तो लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़े हुए होते हैं, जिसका सीधा संबंध आपके जठराग्नि या आपके अग्नि से होता है। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट या कोई चीज़ है तो वो है अग्नि, क्योंकि देखा जाए तो इन्फेक्टिव डिजीज़ को छोड़ करके, मतलब कि जो आपके इन्फेक्शन या किसी भी संक्रमण से होने वाले जो रोग हैं, इन रोगों को छोड़ने के बाद करीब करीब जितनी भी तरह की बीमारियां हैं वो सभी आपके अग्नि के विषम होने की वजह से या उसके मंद होने की वजह से या डिस्टर्ब होने की वजह से ही होती है। इसीलिए आयुर्वेद में एक श्लोक भी कहा गया है, रोगः सर्वप्यो मंदाग्नियो, अर्थात सभी तरह के रोग आपके अग्नि के मंद होने की वजह से है। सभी रोग पेट से जुड़े हुए होते हैं और पेट को संस्कृत में जठर कहते हैं। इस जठर में जो अग्नि होती है उसे ही हम लोग जठराग्नि कहते हैं। ये जठराग्नि सभी अग्नियों की माता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। पंच महाभूतों की अपनी अग्नि होती है। सप्त धातुओं की भी अपनी अलग अलग अग्नियाँ हैं, उनकी 7 अग्नियाँ हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सभी की अपनी अलग अग्नियाँ हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि अगर कमज़ोर हो गई, मंद हो गई या विकृत हो गई तो देखा जाएगा कि बाकी जो भी अग्नियां हैं वो सभी धीरे धीरे विकृत होंगी या कमज़ोर हो जाएंगी, और इसके फलस्वरूप ये होगा कि आपकी जो धातु निर्माण का जो प्रोसेस है, जो सप्त धातुएं हैं हमारे शरीर में, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। आइए जानते हैं आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के सूत्र स्थान में 15वें अध्याय में क्या लिखा है इस अग्नि के बारे में। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहोपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राण शोक्ता देह अग्नि हेतु का शांतो अग्नि म्रियते युक्ते चिरम जीवत्त नामय रोगी स्या द्विकृते मूलम अग्नि तस्मानी रुचते। आइए जानते हैं इस श्लोक का मीनिंग क्या है। इसमें बताया गया है कि किसी भी इंसान की आयु, उसका एज, उसका वर्ण मतलब उसका जो है तेज कितना है, वो डल रहेगा चेहरा या उस पर ग्लो रहेगा, उसका बल, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी इम्यूनिटी, उसका उत्साह, वो काम करने में एनर्जी उसको मिलती है या कम मिलती है, ये सारी चीज़ें, और उसका मेटाबॉलिज्म, सब कुछ जो है उसकी अग्नि पर ही डिपेंड करता है। व्यक्ति की अग्नि अगर शांत हो जाती है या जठराग्नि शांत हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वह इस अग्नि को बैलेंस करके अगर चलता है या उसकी अग्नि जब अच्छी रहती है तो लंबे समय तक निरोग होकर के वह व्यक्ति रह सकता है। अग्नि के मंद होने या उसे अति तीव्र होने या तेज होने से इंसान में रोग जन्म लेता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अग्नि को डिस्टर्ब करते हैं। पहला कारण है वो टॉक्सिन्स जो आपके बॉडी में क्रिएट होता है, जिसे हम लोग आमविष कहते हैं, जो आपके खाने के सही तरह से न पचने की वजह से क्रिएट होता है। यह आपकी अग्नि को धीरे धीरे मंद करता है। दूसरा कारण है गलत समय पर खाना खाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको भूख लगती है तब वो खा नहीं पाते, और जब उनको भूख नहीं लगती है तब वो खाने की चेष्टा करते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति है वह आपके अग्नि के मंद होने का एक कारण है। तीसरा कारण है बार बार खाने की प्रवृत्ति। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार खाना खाने के बाद उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने का समय ही नहीं देते हैं और बार बार खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके अग्नि को नष्ट करेगी। चौथा कारण है विरुद्ध आहार का सेवन करना। कुछ लोगों को ये पता नहीं है क्या खाने के बाद क्या खाना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी लोग तली हुई चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, वो आपके अग्नि को मंद करेगा। घी खाने के बाद, बटर खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, ये भी गलत है। नमक के साथ दूध का प्रयोग करना ये भी गलत है।
इन सब कुछ ऐसे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वह आपके हेल्थ को सूट करेगा भी कि नहीं करेगा। आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय है जिसे करके हम अपनी अग्नि को स्वस्थ रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाइबर युक्त भोजन करना, मतलब ऐसा भोजन करना जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो। सेकेंड पॉइंट है जब भूख लगे तभी आप खाना खाइए, या एक काम आप और कर सकते हैं कि कुछ टाइम निर्धारित कर लीजिए, उस टाइम पर ही आप भोजन करिए। थर्ड पॉइंट, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम खाने की चेष्टा करिए आप। फोर्थ पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड शुड बी मोर नेचुरल, विरुद्ध आहार बिल्कुल भी ना करें। फिफ्थ पॉइंट, आपके खाने की जो क्वांटिटी होगी वह बहुत ही लिमिटेड होगी, अर्थात आप जो भी खाना खाएंगे आपकी भूख से थोड़ा कम खाने की चेष्टा करें। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक भी है, अति मात्राम पुनः सर्वनाशु दोषान प्रकोपियेत। आइए जानते हैं अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ होम रेमेडीज के बारे में। आप अदरक, जीरा, धनिया और सौंफ इन सभी को एक एक चम्मच की मात्रा में 2 लीटर पानी में अगर आप भिगा कर रखते हैं रात को, और सुबह उसे उबाल कर 1 लीटर पानी में आप बना दीजिए। उसके बाद उसे छान करके थोड़ी थोड़ी मात्रा जब आपको प्यास लगे तो आप पीजिए। इससे देखेंगे कि आपकी अग्नि बहुत हद तक ठीक होगी। एक और प्रयोग आप कर सकते हैं, 1 टुकड़ा अदरक और 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक, इसे लेकर के आप खाने से 15 या 20 मिनट पहले चबा कर खाएं तो देखेंगे कि आपकी अग्नि धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी। एक बहुत खास प्रयोग मैं बता रहा हूं, लेकिन इस प्रयोग को सिर्फ 15 या 20 दिन तक आप करिएगा। इसमें आपको लेना है सौंठ का चूर्ण 2 से 3 चुटकी, आपको घी लेना है आधा चम्मच, और यवच्छार लेना है 1 चुटकी। ये यवच्छार आपको किसी भी आयुर्वेदिक के स्टोर पर मिल सकता है। इसको ले करके आप खाने से पहले रोज़ सुबह शाम अगर प्रयोग में लाते हैं हल्के गर्म पानी के साथ, तो यह बहुत ही अच्छा मेडिसिन होगा, आपके अग्नि को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। यवच्छार एक ऐसा मेडिसिन है जिसे ज़्यादा समय पर लिया जाए तो यह नपुंसकता को जन्म देता है, इसलिए इस प्रयोग को आप 15 से 20 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी करने की कोशिश न करें। अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक विशेष प्रकार का पाचक भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको लेना होगा धनिया, सौंफ, जीरा, सूखा हुआ अदरक या जिसे हम सौंठ कहते हैं, इन सभी को बराबर की मात्रा में लेकर आप इसे आधा चम्मच की मात्रा सुबह शाम हल्के गर्म पानी से खाने से पहले लेते हैं तो देखेंगे कि यह आपकी अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं उसके अपडेट्स आपको मिल सकें। अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ,